हेलो एवरीवन, मैं हूं गैरी और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश वेरी इजी। गाइस, आज हम सीखेंगे कि शुड, मस्ट और ought to का यूज़ हम इंग्लिश में कहाँ करते हैं। देखिए, वैसे तो हमें बताया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए आता है वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आइए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हें खेलना चाहिए, मुझे 10 रुपये चाहिए। देखिए, यहाँ पे दोनों के ही एंड में चाहिए है, बट यहाँ पे क्या है कि इस सेंटेंस में हमें ये शो हो रहा है कि वो उसकी ज़रूरत है, उसको 10 रुपये की नीड है। तो यहाँ पे हम नीड टू का यूज़ करते हैं। फिर हम कैसे पता करें कि हमें शुड, मस्ट और ought to का यूज़ कहाँ करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे भी हमें सेंटेंस में कोई सलाह दी होती है, एडवाइस दी होती है, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। पर हमेशा हर तरह की एडवाइस के लिए हम कभी शुड यूज़ करते हैं, कभी मस्ट यूज़ करते हैं, कभी ought to यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ हम कहाँ कैसे करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम शुड का यूज़ कहाँ करेंगे। शुड का यूज़ हम सिंपली एडवाइस देने के लिए, सिंपल सलाह देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। सहायता करना क्या होता है? हेल्प द पुअर। गरीबों की सहायता करना हेल्प द पुअर होता है। ठीक है, तो हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होता है। तो क्या आ जाएगा? यू शुड हेल्प द पुअर। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों का आदर करना क्या होता है? रिस्पेक्ट द एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए। दे शुड वेयर हेलमेट। उसे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जब हम नॉट का यूज़ करेंगे तो नहीं वाले वाक्य का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। सबसे पहले पर्सन, उसके पास शुड और शुड नॉट प्लस में फर्स्ट फॉर्म। ही शुड नॉट टेक ब्राइब। टेक ब्राइब होता है रिश्वत लेना, और ओनली ब्राइब रिश्वत होती है। क्या हमें धीरे बोलना चाहिए? तो शुड बाहर आ जाएगा जब हम क्वेश्चन पूछेंगे। शुड वी स्पीक स्लोली? गाइस, तो आपने क्या सीखा कि आपने ये सीखा, जब हम किसी को सिंपली एडवाइस देते हैं तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं और साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो इंग्लिश फॉर बिगनर्स का जो पार्ट है उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, बहुत ही आसान तरीके से वहाँ से इंग्लिश सीख लोगे। आइए, तो आगे हम जानते हैं कि हम मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं। मस्ट का यूज़ भी हम एडवाइस देने के लिए ही करते हैं, सलाह देने के लिए ही करते हैं, बट इसमें थोड़ी सी फोर्सफुली एडवाइस होती है। देखिए, जैसे कि आपके पापा आपको कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, उसमें क्या है कि वो आपको फोर्स भी कर रहे हैं, मजबूर भी कर रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। जहाँ हम कई बार क्या है, हिंदी वाक्यों में हम भी यूज़ करते हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, और एक हम कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तुम्हें 5 बजे उठना ही चाहिए। यू मस्ट गेट अप एट 5 o'clock। इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही होगा। हमें बड़ों की आज्ञा माननी ही चाहिए। वी मस्ट ओबे द एल्डर्स। देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि आप उसको फोर्सफुली एडवाइस दे रहे हो या सिंपल एडवाइस दे रहे हो। देखिए, जब भी अपने बड़े अपने को कोई भी एडवाइस देंगे तो उनमें क्या है कि वो हमेशा मस्ट का ही यूज़ करेंगे। मस्ट का यूज़ जब वो करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये वो हमें इस चीज़ के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। राहुल को शर्त नहीं लगानी चाहिए। शर्त लगाना क्या होता है? बैट।
राहुल मस्ट नॉट बैट। देखिए इसमें क्या है कि शर्त लगाने से कई बार वो हार भी सकता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसको शर्त नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो राहुल मस्ट नॉट बैट। क्या हमें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए? मस्ट वी ड्राइव स्लोली? उसके भाई को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। देखिए अब हमें पता है कि सिगरेट पीना हमारे लिए हानिकारक है, तो इसलिए क्या है कि हम उसको फोर्सफुली एडवाइस दे रहे हैं कि इसलिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज कर रहे हैं। हिज ब्रदर मस्ट नॉट स्मोक। अब हम बात करते हैं कि हम O2 का यूज कहाँ करते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आप रोड पर जा रहे हो और रोड पर कोई आदमी थूकता है जहाँ वो रेड लाइट क्रॉस करता है, तो अगर आप उसको शुड या मस्ट से एडवाइस दोगे तो वो आपके साथ लड़ाई भी कर सकता है कि तुम कौन होता है मुझे एडवाइस देने वाला। तो आप O2 का यूज वहां पे कर सकते हो एडवाइस देने के लिए, जहां पे मोरल ऑब्लिगेशन मींस नैतिक कर्तव्य की बात आती है, वहां पे हम O2 से एडवाइस देते हैं। जैसे हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वी ought not to। ठीक है, वैसे O2 यूज होता है, यहाँ पे मैं नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रही हूँ तो नॉट आएगा। वी ought not to jump। देखिए यहाँ पे क्रॉस वर्ड यूज नहीं करते हैं। देखिए ये रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अंगेंस्ट होता है रेड लाइट क्रॉस करना, तो वो जंप ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रॉस वर्ड यूज नहीं करोगे, जंप वर्ड ही यूज करोगे, जंप द रेड लाइट। उन्हें देश की सेवा करनी चाहिए, दे ought to सर्व। सेवा करना सर्व ही होता है, सर्व द कंट्री। तुम्हें रोड पर नहीं थूकना चाहिए, थूकना क्या होता है? स्पिट। यू ought not to spit on the road। हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, we ought to live with brotherhood। ब्रदरहुड क्या होता है? भाईचारा। तो आपने क्या सीखा कि जब भी हम नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं तो वहां पे हम हमेशा मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो वहां पे हम हमेशा O2 का यूज करते हैं। किसी को भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम ऑल पर्सन यूज करेंगे, बट जब भी हम ये कहते हैं कि सभी को या किसी को, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? अ पर्सन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये कहोगे कि किसी को भी, सभी को, तो जब वहां पे आप अ पर्सन वर्ड का यूज करोगे। अ पर्सन ought not to take bribe। गाइज ये तो हो गया कि हम किसी को प्रेजेंट में एडवाइस देते हैं, तो वहां पे हम शुड, मस्ट, O2 और प्लस में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी पार्टी में जाना चाहते थे, वहां पे आप नहीं गए हो, तो कोई आपको कहता है कि तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए था, जहां आप बीमार थे, तो आपको कोई कहता है कि तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। मतलब वो काम पास्ट में, आपको जो काम पास्ट में होना चाहिए था उसके लिए आपको वो एडवाइस दे रहे हैं। मतलब पास्ट की जब हम एडवाइस की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? तब हम शुड, मस्ट, O2 प्लस में हैव और प्लस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। हमें अपने देशवासियों का सम्मान करना चाहिए था, वी शुड, मस्ट, O2। आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्सन को और कैसे एडवाइस दे रहे हो। ठीक है, तीनों ही वर्ड्स एडवाइस के लिए यूज किए जाते हैं, पर आप अपने से छोटे को एडवाइस दे रहे हो तो आप मस्ट का यूज कर सकते हो।
ठीक है, जहाँ आपके पेरेंट्स, जहाँ आपके एल्डर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं तो वो मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को, जहाँ अपने क्लासमेट्स को, जहाँ किसी और को एडवाइस कर रहे हो तो आप ओनली सिंपली शुड का भी यूज़ कर सकते हो। और ought to का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम मोरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। और गाइज, आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं ग्रामर में, वो भी ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। कई बार आपको उसमें ऑप्शन दिए होते हैं और कई बार नहीं दिए होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। टू और टू हैव रिस्पेक्टेड आवर कंट्रीमन। देखिए गाइस, इसको कंट्रीमन भी बोला जाता है और कंट्रीमैन भी बोला जाता है। किसी को भी ऐतिहासिक इमारतों को गंदा या खराब नहीं करना चाहिए था। ओके, अ पर्सन ought not to have spoiled the historical buildings। तो गाइज, आपने क्या सीखा कि जब हम किसी को सलाह देने की बात करते हैं प्रेजेंट में, तो हम शुड, मस्ट, ought to और प्लस में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर आप पास्ट में किसी को एडवाइस की बात करते हैं, अगर आप पास्ट एडवाइस की बात करते हैं तो क्या है, शुड, मस्ट, ought to प्लस हैव और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। अगर आप क्वेश्चन इसके साथ बनाना चाहते हो तो हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाद में आप इसका सेंटेंस बना सकते हो। सॉरी, हैव नहीं आएगा, शुड आएगा। शुड, मस्ट बाहर आ जाएगा और बाकी का आप इसका सेंटेंस बना सकते हो। जैसे शुड वी हैव रिस्पेक्टेड आवर कंट्रीमन, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, सो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।